नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक्सटाइल टाइम्स में हूं आपके साथ डूंगर सिंह सोडा लेकर हाजिर हूं हमारी खास पेशकश हम तो बोलेंगे। आज हमारा मुद्दा है हाले कारोबार। इस मुद्दे को लेकर आज हमारे साथ में गौरांग भाई भगत, जो कि मस्कती क्लॉथ मार्केट महाजन के प्रेसिडेंट है। गौरांग भाई, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे खास कार्यक्रम के अंदर। थैंक यू जी, क्या कहोगे वर्तमान की जो परिस्थिति है कोविड के बाद में किस प्रकार की है? जी, क्या कहेंगे? देखो, परिस्थिति गंभीर ही है और आगे अभी ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वेव की जो बातें आज अपने अखबार में पढ़ी है, अब ये थर्ड वेव की लोग, व्यापारी लोग है या इंडस्ट्री है, सब लोग चिंता में है। तो एक दफा तो मार्केट की परिस्थिति जो है वो डामाडोल ही है जी। नंबर 2, अभी जैसे पैसा का फ्लो आना चाहिए वो पैसे का फ्लो आ नहीं रहा है। और वो पैसे का फ्लो इसीलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आज पहले समझ लो कि लास्ट वेव के अंदर आप समझो कि रूरल मार्केट चालू था, इस दफा रूरल मार्केट भी महामारी में आ चुका है। बड़ी सिटी भी आज जैसे बेंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली, आप देख लो, कलकत्ता और कर्नाटक, बेंगलोर, हर जगह पे कहने का मतलब क्या है कि लॉकडाउन रहा लंबा समय तक। जी। अभी धीरे धीरे खुल रहा है तो मार्केट की पोजीशन जो है वो 10-20%, 25% मैक्सिमम कह सकते हैं। तो मार्केट जो है, कई ये महामारी के अंदर कई व्यापारियों के एक ही फैमिली में 2-2 आदमी एक्सपायर हो गए, 3-3 आदमी एक्सपायर हो गए, तो वो दुकानें अभी तक खुल भी नहीं रही है जी। और ऐसे समय में व्यापारी से पैसा भी कैसे डिमांड करे और कैसे उससे बात करे, वो भी एक बड़ा प्रश्न है जी। गौरंग भाई, सबसे बड़ी यदि टेक्सटाइल की यदि कोई सीजन थी, ईद और साल लग्न था, वो कहीं ना कहीं कोविड से प्रभावित है। कितना करोड़ रुपए का नुकसान हुआ होगा इस कारोबार को? जी, खास करके अहमदाबाद की बात करें तो। भाई, अहमदाबाद का तो आप समझ लो कि पर डे का मेरे हिसाब से कम 700 से 1000 करोड़ का टर्नओवर है। और आप समझ लो एक महीना मार्केट बंद रहे हुए तो आप समझ लो 30-32 हजार करोड़ का प्रोडक्शन लॉस हो गया जी। और उसका कुल मिला के जो भी लॉस तो लंबा ही लगेगा क्योंकि इंटरेस्ट लॉस भी है, व्यापार हुआ नहीं है और कई व्यापारियों को तो क्या दुकान का भाड़ा भरना पड़ता है, उसका ऊपर डबल टैक्स, अपना म्यूनिसिपल टैक्स लगता है प्रॉपर्टी का। और जैसे कि ये आपने बताया वैसे ईद है, लग्नसरा की जो अपनी ग्राहकी है वो चली गई है। तो जिन लोगों ने माल तैयार करके रखा है वो माल अभी वो कहाँ निकाल करेगा जब मॉल खुलेंगे? मॉल अभी तक खुले नहीं है। रिटेल दुकान वाले भी चिंता में है क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट हो गया काफी मात्रा में। तो ये सब बातें जो है व्यापारी के लिए सरदर्द है और ये सरदर्द मेरे हिसाब से अभी आगे की पोजीशन क्लियर दिखती नहीं है। ये मैं मेरी तरफ से आपको बता रहा हूँ, मेरे को आज ऐसी पोजीशन दिख रही है कि आज बड़े सेंटर, छोटे सेंटर, कहने का मतलब पैसा जब तक नहीं फ्लो में आएगा तब तक ये मार्केट की दुर्दशा और बिगड़ती जाएगी, ऐसा मेरे को लग रहा है जी। गौरंग भाई, पिछले कई सालों से आप मस्कती के अध्यक्ष हो, ठीक है? क्या आपने कुछ मार्केट के लिए, व्यापारियों के लिए क्या कुछ आपने उत्थान के वर्क किया? हम लोग ने मार्केट के लिए सबसे पहले तो हमने फार्म टू फैशन और फेबेक्सा करके हम लोग ने ये टेक्सटाइल का एग्जीबिशन जो है वो बहुत अच्छी तरह से डेवलप किया। और ये एग्जीबिशन हमने ऐसे किए कि भी पूरे इंडिया के व्यापारियों को हम लोग ने अहमदाबाद में अपना जो गांधी मंदिर है वहां अपने बुलाए, हेलीपैड पे भी बुलाए और हमने वाइब्रेंट में भी भाग लिया। इससे काफी व्यापार जो है हमारा बढ़ा हुआ है लास्ट 3-4 साल से। और उसके अंदर आप समझ लो कि हम लोग ने व्यापार, ये टेक्सटाइल का जो फेयर किया, ये फेयर के अंदर जितने भी पैसे हमारे पास बचे वो हमने सब पैसे वापिस कर दिए। ये इंडिया में सबसे पहला इंसिडेंट है कि भाई आज हमने 80 लाख रुपया प्रॉफिट किया तो वो हमने उसी पार्टियों को वापिस कर दिया। नंबर 2, हम लोग अभी आर्बिट्रेशन का काम करते हैं। हमारा जो 115 साल पुराना ये संस्था जो है, ये गणेश मावलंकर जो अपने स्पीकर थे, उन लोग ने हमारा ये बंधारण कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के आधार से हम लोग आर्बिट्रेशन पूरे हिंदुस्तान में करते हैं। कम से कम मैं घबराते आपको बोलता हूँ कि 250 करोड़ से अधिक मात्रा में हम लोग ने पूरे हिंदुस्तान से पैसे रिकवर किए, जिसमें 1 साल से 5 साल का समय हो गया। फिर भी हम लोग ने एक दूसरे एसोसिएशन को कांटेक्ट करके और रिक्वेस्ट विनती करके विदाउट एनी पुलिस और कोर्ट के विदाउट अपने पैसे रिक्वेस्ट करके रिकवर किए हैं। तो कहने का मतलब है कि मार्केट के अंदर, व्यापार के अंदर सबसे पहला तो ये व्यापारियों के पैसे की अपने जो सिक्योरिटी है वो हम लोग ने ध्यान किया और व्यापार कैसे बढ़े उसके लिए एग्जीबिशन के ऊपर हमने भार रखा है।
जी गौरंग भाई, गारमेंट का भी अहमदाबाद हब है। हाँ। गारमेंट की बात करें, कुर्ती की बात करें, ड्रेस की बात करें, तो आज भी अहमदाबाद का नाम है कॉटन के अंदर यदि करें तो क्या कुछ गारमेंट को, अब गारमेंट भी एक्सपोर्ट हो रहा है, दुनिया में इसकी मांग अभी उठने लगी है, तो उसके लिए आपकी जो मंडी है वो कितनी उसको लेकर तैयार है? गुजरात में अहमदाबाद जो है, आज से कम 25 साल पहले से ये गारमेंट की एक शुरुआत हो गई थी हमारे यहाँ। आज छोटे बड़े कई कारखाने अहमदाबाद के अंदर लग गए हैं और उसी वजह से अपने अपनी ब्रांडिंग के हिसाब से लोग बाग शर्ट है, पैंट है या कुर्ती है या पंजाबी ड्रेस है, वो अपने अपने हिसाब से सेल कर रहे हैं। और फ्यूचर जो है अहमदाबाद के अंदर गारमेंट का काफी ज्यादा मेरे को लग रहा है। और वैसे भी देखने जाओ तो टेक्सटाइल के अंदर रोजगारी भी सबसे ज्यादा गारमेंट देती है जी। कहने का मतलब एक ही है कि गारमेंट जो है वो आगे मस्ट हो गया। जैसे स्पिनिंग, वीविंग और प्रोसेसिंग जिसके पास होता है वो आज मार्केट को रूल कर सकता है, वैसे उसको गारमेंट भी आगे रखना पड़ेगा ताकि वो एक्सपोर्ट के अंदर वो नीचे से नीचे दाम में वो कपड़ा दे पाएगा। कहने का मतलब गारमेंट दे पाएगा जी। तो आज अहमदाबाद के अंदर अभी जैसे अभी सेटअप हो रहा है उस हिसाब से आपको बताऊं कि बड़े इंडस्ट्री वाले अभी कंपोजिट मिल तो वो चलाते ही है, साथ साथ में गारमेंटिंग भी उन लोग ने जोड़ दिया है जी। गौरंग भाई, आज अभी अपने को पूरे देश में, पूरी दुनिया में अभी अपने इंडिया की पहचान बनानी है टेक्सटाइल गारमेंट को लेकर, या फिर अलग अलग बहुत से टेक्सटाइल के यान की हो या फिर फैब्रिक की हो। अभी अपने पास में नए स्किल की लेबर है, नए अपने पास में उतने बाहर देशों के समांतर कोई ऐसे संसाधन है? ठीक है, अभी ऐसा है तो कैसे कंपटीशन करेंगे अपन? देखो कंपटीशन के अंदर तो जैसे ही इस दफा अपने को भारत सरकार ने अपना टेक्सटाइल के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए कई कुछ पैसे रखे हुए अपने टेक्सटाइल के लिए। जब तक ये सरकार जो है ये टेक्सटाइल की यूनिवर्सिटी और नए बंदे को तैयार करने की क्षमता नहीं रखेगी तब तक अपने लोग जो है एक्सपोर्ट करने में पीछे रहेंगे। और ये जैसे निफ्ट और एनआईडी जैसे अपने संस्थाएं है इंडिया के अंदर, तो फैशन डिजाइन के अंदर वो लोग काम करते हैं लेकिन चले जाते हैं फॉरेन में, तो उससे नुकसान अपने को जा रहा है। तो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर राइट फ्रॉम जिन, स्पिनिंग और वीविंग और प्रोसेसिंग, उसके लिए अगर जो बच्चे को अगर अपने को तैयार करेंगे तो आगे जाके मेरे बच्चे होंगे तो भी वो ये बिजनेस में आने वाले हैं। तो सरकार को ये ध्यान करना पड़ेगा कि भी इसका जल्द से जल्द ये काम करना चाहिए, क्योंकि पूरे इंडिया के अंदर आप समझ लो कि कॉटन जो है वो अपना गुजरात जो है 33% से ज्यादा बना रहा है, उत्पादन हो रहा है खेती में। तो खेडूतों को भी लाभ अगर करवाना है तो उसके लिए भी सरकार को सोच के ये टेक्सटाइल के लिए, इंडस्ट्री के लिए 100% इनको यूनिवर्सिटी खड़ी करनी पड़ेगी। आगे के टाइम में अगर यूनिवर्सिटी तैयार होती है, बच्चे इसमें पढ़ के आगे आते हैं, तो अपना जो कपड़ा जो है वो कपड़ा मैक्सिमम एक्सपोर्ट होगा। क्योंकि आज अपने पास प्रोसेसिंग यूनिट सूरत अहमदाबाद में है, लेकिन वो प्रोसेसिंग यूनिट का कपड़ा एक्सपोर्ट करने में भी काफी दिक्कत आती है। टेक्सटाइल के जो अपने सचिव है वो लोग भी समझते हैं कि भाई जब तक आपकी मशीनरी नहीं सुधरेगी और आपका लेबर जो आपका ट्रेन लेबर नहीं होगा तब तक आपके कपड़े का जो है वो पूरा रिकवरी भी आप नहीं ले पाओगे। बाहर देशों में गौरंग भाई, जैसे आपने लेबर की बात की, बाहर देश की बात करें, यदि अपना आउट ऑफ कंट्री की बात करें, जैसे यूरोप हुआ या चाइना, तो वहाँ एक यूनिट को चलाने के लिए एक आदमी की जरूरत रहती है, वो यहाँ 6-6, 7-7 आदमी उस यूनिट को चलाते हैं। तो अपने कितने पीछे हैं, कितने आगे हैं, आप ही देख लो। देखो अपने आगे पीछे की बात छोड़ो, अपने को तो 100 बात की एक बात सरकार को ये सूरत का आपका भी जो वहाँ का अपना जैसे महाजन है, अपनी फोस्टा है या दूसरी जो भी संस्था है, सब लोग को पूरे इंडिया के जितने भी कपड़े के महाजन है सब लोग को इकट्ठा होना चाहिए और स्ट्रांगली जो भी अपनी नीड्स है वो सरकार को बतानी चाहिए। दूसरी बात, छोटी छोटे व्यापारियों की जो तकलीफें है उसके लिए भी अपने को सरकार को बताना चाहिए। जैसे छोटे छोटी बात करूँ तो जैसे जीएसटी आ गया तो ये अपने को
व्यवसाय वेरा जो है वो उनको पीछे ले लेना चाहिए। नंबर 2, जैसे कोई दुकान भाड़े पे देते तो भाड़े वाले को प्रॉपर्टी टैक्स डबल लगता है, वो इनको बंद कर देना चाहिए। तीसरा, जो लोग इनकम टैक्स भरते हैं, वर्षों से इनकम टैक्स भरते आए हुए हैं, उनको अगर कोई तकलीफ है ये महामारी के अंदर, कोई किसी को शैक्षणिक तकलीफ है, किसी को आर्थिक है, किसी को वैदिक है, तो इसके अंदर सरकार को मदद करनी चाहिए। तो इस प्रकार से सरकार को अपने को सब जितने भी एसोसिएशन है उनको मिलके ये काम करना चाहिए और साथ साथ में इनकम टैक्स को घटाना चाहिए, उसके लिए भी अपने को सरकार को बताना चाहिए, ऐसा मेरे को लग रहा है। जी, अभी सरकार सबसे ज्यादा यदि अभी कोई वर्क करी है एमएसएमई के ऊपर, उससे उसको लेकर कपड़ा मार्केट को कितना प्रोत्साहित हुआ है उससे एमएसएमई? मेरे हिसाब से कपड़े मार्केट के अंदर छोटी छोटी लूम वाले जितने भी हमारे इधर, मेरे ध्यान में अहमदाबाद के अंदर एमएसएमई को इतना कोई बड़ा फायदा हुआ है ऐसा मेरे को नहीं लग रहा है। क्योंकि आज देखो छोटे जितने भी इंडस्ट्री वाले हैं वो बड़ों के सामने नहीं टिक पाएंगे। मैंने आपको पहले भी बोल दिया कि जिसके पास स्पिनिंग, वीविंग, प्रोसेसिंग होगा, गारमेंटिंग होगा, वही एक्सपोर्ट कर पाएगा, वही इंटरनेशनल मार्केट के अंदर खड़ा रह सकेगा और वही होलसेल मार्केट जैसे अपना दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे, बेंगलोर जो भी है, वो बड़े सेंटरों में अगर उसको माल फेंकना है तो उसको क्या है कि कंपोजिट यूनिट बना के ही खड़ा रहना पड़ेगा। तो एमएसएमई की तो बात ही दूर की बात है। वो मैं समझता हूँ, तब तक मेरी भूल भी हो सकती है, लेकिन एमएसएमई को कोई इतना बड़ा फायदा इसके अंदर नहीं होता। जी, गौरांग भाई, आखिरी सवाल, सरकार को टेक्सटाइल के लिए कैसी पॉलिसी बनानी चाहिए और व्यापारियों को इसके साथ साथ में क्या संदेश देना चाहोगे? जी। नहीं, टेक्सटाइल के अंदर देखो, मैं एक बात सत्य बताता हूँ कि गुजरात सरकार अपने को एक्सपोर्ट के ऊपर बढ़ावा देना है तो उसके साथ साथ में डोमेस्टिक कारोबार भी अपना फले फूले, उसके लिए नहीं, हमने सरकार को काफी टाइम, देखो सबसे पहले तो गुजरात सरकार की बात करूं तो गुजरात सरकार ने टेक्सटाइल पॉलिसी का जो भी काम किया 2012, 2018, 19 में, अभी मैं आपको बताऊं कि इस पॉलिसी की वजह से अहमदाबाद के अंदर काफी, आप समझ लो, इंडस्ट्री बढ़ी है, चाहे स्पिनिंग, वीविंग, प्रोसेसिंग कुछ भी है। आप समझ लो कि इससे काफी से काफी फायदा इधर इंडस्ट्री को भी हुआ है, साथ में रोजगारी भी बढ़ी है। तो उसका जो रेगुलर जो पैसा आ रहा है वो उसकी वजह से ये इंडस्ट्री अभी तक टकी हुई है। तो कुल मिला के गुजरात सरकार को तो अपने थैंक्स करते ही है। साथ साथ में अभी एक्सपोर्ट के लिए हमने सरकार को काफी टाइम बोला कि ये अंडर इनवॉइस जो कपड़ा आ रहा है बाहर से, वो अंडर इनवॉइस कपड़ा जो आता है उसकी वजह से आप समझ लो आपको जीएसटी में भी नुकसान जा रहा है, इनकम टैक्स में भी नुकसान जा रहा है और कस्टम ड्यूटी में भी नुकसान जा रहा है। तो ये बाहर का जितना भी कपड़ा आता है उसको बंद करो। इस कपड़े को अगर बंद करेंगे तो अपनी इंडस्ट्री को वेग मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। जी, चलो, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ में लाइव जुड़ने के लिए। तो ये थे गौरांग भाई भगत, जिन्होंने साफ तौर पे संदेश दिया टेक्सटाइल को लेकर और खासतौर के जो सरकार की जो पॉलिसी है उस पर खुलकर चर्चा की। चलो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ में लाइव जुड़ने के लिए।